हम पहले ही आपको भगवान विष्णु के 7 अवतारों के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में, जिसे संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के रूप में जानता है। उस समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और दुराचारी था। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर दिया और राज्य पर कब्जा कर लिया। देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ तो विवाह मंडप में आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हुआ और देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया। हर संतान को जन्म लेते ही उसने मार डाला। समय बीता और जब 8वीं संतान का जन्म होना था, उस रात कारागार में अद्भुत प्रकाश फैला। स्वयं भगवान विष्णु देवकी वासुदेव के सामने प्रकट हुए और बोले, माता पिता भय मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा और कंस का अंत करूंगा। आधी रात का समय था। रोहिणी नक्षत्र था। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की पावन तिथि थी जब भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। चमत्कार हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को सूप में रखा और यमुना पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना मैया ने मार्ग प्रशस्त किया और शेषनाग ने फन फैलाकर बाल कृष्ण की रक्षा की। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर शिशु को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया। उस रात यशोदा के घर भी एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह देवी रूप धारण कर आकाश में चली गई और बोली, मूर्ख कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है। गोकुल में बालकृष्ण बड़े होने लगे और उनके साथ अनेक अद्भुत लीलाएं घटीं। जब पुतना नाम की राक्षसी उन्हें मारने आई और अपने स्तनों में विष लगाकर दूध पिलाने लगी, तब बालकृष्ण ने उसकी जीवन शक्ति ही खींच ली। इसके बाद उन्होंने शक्टासुर का वध किया, त्रिनावर्त नामक दैत्य का नाश किया। उनके छोटे छोटे कृत्य भी असाधारण होते। कभी गोपियों का माखन चुराना, कभी उनके घरों को फोड़ देना। यही नटखट लीलाएं गोकुलवासियों के मन को मोह लेती। एक दिन यमुना नदी में कालिया नाम का विशाल नाग विष उगलकर सबको सताने लगा। गांव के लोग भयभीत थे। बालकृष्ण ने जल में प्रवेश कर कालिया नाग को वश में किया और उसके फनों पर नृत्य करने लगे। कालिया ने शरण मांगी और प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद गोकुलवासियों के हृदय से भय सदा के लिए दूर हो गया। इसी प्रकार इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक समस्त गोकुलवासियों और गायों की रक्षा की। इससे इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया और सबको यह शिक्षा मिली कि अहंकार चाहे देवताओं में भी हो, वह टिक नहीं सकता। युवावस्था में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने मथुरा का रुख किया। वहां उन्होंने पहलवान चानूर और मुष्टिक का वध किया और अंत में मामा कंस को अखाड़े में पकड़कर मार गिराया। माता पिता को बंधन मुक्त किया और मथुरा को अत्याचार से बचाया। कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और पराक्रम तक सीमित नहीं रहा। वृंदावन में उन्होंने रासलीलाएं की। यह रासलीला केवल नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गोपियां कृष्ण के प्रति जिस प्रेम और समर्पण से भरी हुई थीं, वह भक्ति का चरम स्वरूप है। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। आगे चलकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो श्री कृष्ण ने शांति का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने 1 इंच भूमि भी देने से इनकार कर दिया। युद्ध निश्चित हो गया। उस समय अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर मोह में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ, यह तो अधर्म होगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महान उपदेश दिया, भगवद गीता। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म क्षीण होगा, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। अर्जुन ने मोह त्याग कर शस्त्र उठाया और धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण का जीवन केवल राजनीति और युद्ध तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि कैसे प्रेम, नीति, करुणा और धर्म जीवन में एक साथ चल सकते हैं। बाल्यकाल की लीलाएं हमें भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। कंसवध हमें अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना सिखाता है और गीता का उपदेश हमें जीवन जीने का शाश्वत सत्य प्रदान करता है। समय बीतता गया और जब यदुवंशियों में आपसी संघर्ष बढ़ा, तब श्री कृष्ण ने देखा कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूरा हो चुका है।
एक दिन जरा नामक शिकारी ने उन्हें अनजाने में बाण मार दिया। यह देखकर प्रभु मुस्कुराए और अपने धाम गोलोक प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण का अवतार केवल एक देवा कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्म करते रहो, धर्म का पालन करो और परमात्मा के प्रति प्रेम व भक्ति बनाए रखो। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही 8वें अवतार का महत्व है। अगर आपको हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी दिव्य व प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए।